जीतनगर गांव में सुहानी नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। सुहानी को रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए वो गांव के पास बने हुए एक पुल के नीचे रहा करती थी। सुहानी को जब भी भूख लगती है तो वो वहाँ गांव के पास जाकर खाना मांग लिया करती थी। गांव वाले भी अपने घर का बासी खाना सुहानी को देते थे। एक दिन, आंटी, आप लोग हमेशा मुझे बासी खाना देते हो। बासी खाना खाने के कारण मेरी तबीयत खराब हो जाती है। कृपया करके मुझे आज ताज़ा खाना दे दीजिए। क्यों रे छोरी, मरने से पहले तेरी माँ हमारे घर में राशन भर कर गई थी क्या, जो हम तुझे ताज़ा खाना दे? अगर तुझे बासी खाना खाना है तो खा, वरना यहाँ से निकल जा। मैं ये खाना कुत्तों के सामने डाल दूँगी। नहीं नहीं आंटी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। आप मुझसे ये खाना मत छीनिए, मुझे ये खाना दे दीजिए। उसके बाद वह औरत सुहानी को कुछ रोटियां और सब्ज़ी देती है। सुहानी खाना लेकर पुल की ओर जाने लगती है कि तभी अचानक उसे एक घर के सामने सजावट दिखाई देती है। लगता है आज इस घर में कोई प्रोग्राम है। खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। उसके बाद सुहानी सबकी नज़र बचा के उस घर में दाखिल होती है। चारों तरफ मेहमान खाना खा रहे थे। इतनी भीड़ में किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। मैं थोड़ा सा खाना खा ही लेती हूँ। फिर सुहानी अपने थैले में खाना डालने लगती है कि तभी कुछ लड़कियों की नज़र सुहानी पर पड़ती है। वो सभी लड़कियां सुहानी को पकड़कर उसकी बहुत पिटाई करते हैं और उसे धक्के मारकर भगा देते हैं। मुझे खाना भी नहीं मिला, ऊपर से मेरी पिटाई भी हो गई। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। सुहानी रोते हुए पुल के नीचे चली जाती है। अगले दिन सुहानी गांव वाले के पास खाना मांगने जाती है तो सभी लोग उसके ऊपर नाराज़ हो जाते हैं। कल तू अंजलि की यहाँ खाना चुराने गई थी, हमें सब पता चल गया है। हम तो तुझे एक अच्छी लड़की समझ रहे थे, लेकिन तू तो एक चोरनी निकली। क्या पता कल को तो हमारे घर घुस कर कोई सामान चुरा ले। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम तुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। तू गांव छोड़कर चली जा, वरना तेरी बहुत पिटाई होगी। वो औरतें सुहानी की एक नहीं सुनते हैं और उसे गांव की सीमा से बाहर भगा देते हैं। गाँव वालों ने तो मुझे भगा दिया, अब मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ? उसके बाद सुहानी यहाँ वहाँ भटकने लगती है। देखते देखते 2 दिन बीत जाते हैं। भूख प्यास से सुहानी का बुरा हाल हो रहा था। हे भगवान, मुझे तो बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या करूँ? मुझसे तो ये भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही। तभी अचानक सुहानी को आसमान में तेज़ रोशनी दिखाई देती है। फिर अगले ही पल 3 परियां हवा में उड़ती हुई धरती पर आ जाती है। उसके बाद तीनों परियां अपनी जादुई शक्ति से वहाँ पर 3 खूबसूरत घर प्रकट कर देती है। हमने तीनों फूल घर को यहाँ पर स्थापित कर दिया। अब ये तीनों फूल के घर गरीब लोगों की सहायता करेंगे। हमारा काम तो हो गया। उसके बाद तीनों परियां वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सुहानी ने उन तीनों परियों की सारी बात सुन ली थी। मैं 3 फूल के घर के पास जाकर मदद मांगती हूँ। उसके बाद सुहानी तीनों फूलों के घर के सामने जाकर मदद मांगती है। मुझे पता है कि परियों ने तुम तीनों को लोगों की मदद करने के लिए प्रकट किया है। हाँ, तुमने सही कहा। हमारा काम दुखी लोगों की सहायता करना है। बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो ना। उसके बाद तीनों फूल के घर उसके सामने तरह तरह के पकवान प्रकट कर देते हैं। अपने सामने इतने स्वादिष्ट पकवान देखकर सुहाना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी से उछल पड़ती है। वो जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेती है। हमने तुम्हें पेट भर खाना खिला दिया है, अब तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद सुहानी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुहानी फिर से तीनों फूलों के पास खाना मांगने चली आती है। तीनों फूलों के घर इस बार भी उसके सामने खाना प्रकट कर देते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुहानी को हर रोज़ स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा था। फिर एक दिन सुहानी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रही थी। तभी अचानक एक लड़की उसके पास आ जाती है। सुनो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जल्दबाजी में मैं खाना नहीं बना पाई। रात को ऑफिस में काम भी तो करना है। क्या तुम अपने पास मौजूद समोसा
और बर्गर मुझे दे सकती हो? इसके बदले मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगी। ये लो पैसे। उसके बाद वो लड़की समोसा और बर्गर लेकर सुहानी को 200 रुपये दे देती है। इस बात से सुहानी बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वाह, मुझे तो बहुत ही आसानी से 200 रुपये मिल गए। अब मैं रोज खाना बेचकर ढेर सारे पैसे कमा सकती हूँ। उसके बाद सुहानी 3 फूलों के घर के पास जाकर रोने का नाटक करने लगती है। क्या हुआ? तुम इस तरह दुखी होकर क्यों रो रही हो? कल रात तेज बारिश की वजह से मेरे गांव में बाढ़ आ गई थी। गांव की सारी फसल बर्बाद हो गई। गांव के लोगों के पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। क्या तुम तीनों अभी उनके लिए खाना दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम अभी तुम्हारे सामने ढेर सारा खाना प्रकट कर देते हैं। उसके बाद तीनों फूलों के घर बहुत सारा खाना प्रकट कर देते हैं। ये देखकर सुहानी बहुत खुश हो जाती है। अब ठहरो, हम तुम्हारे लिए गाड़ी प्रकट कर देते हैं ताकि तुम ये सारा खाना आसानी से ले जा सको। अगले ही पल तीनों फूलों के घर वहाँ गाड़ी प्रकट कर देते हैं। उसके बाद सुहाना सारा खाना गाड़ी में डालकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो शहर के चौराहे पर खाना बेचना शुरू कर देती है। खाना बेचने पर सुहानी को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। उस दिन के बाद से वो गांव वालों का नाम बताकर तीनों जादुई फूलों से खाना लाकर बेचा करती थी। देखते देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। फिर सुहानी एक रेस्टोरेंट खोलकर वहाँ खाना बेचना शुरू कर देती है। पैसे आने की वजह से उसके अंदर घमंड आ चुका था और वो गरीब लोगों से नफरत करने लगी थी। सुहानी के रेस्टोरेंट में जब भी कोई गरीब लाचार खाना मांगने आता था तो सुहानी उसे डांट कर भगा देती थी। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत अपने 2 गरीब बेटियों के साथ सुहानी के यहाँ खाना मांगने आती है। तुम तीनों के शरीर से कितनी बदबू आ रही है। मैं भिखारियों से तो तंग आ चुकी हूँ। रोज रोज अपने रेस्टोरेंट के सामने इन गरीब भिखारियों को देखकर मुझे तो गुस्सा ही आ जाता है। तभी सुहानी डंडा उठाकर तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अगले ही पल में वो तीनों जादुई फूल के घर में बदल जाते हैं। हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। हमने तुम्हें बेहतरीन जिंदगी बनाने का एक मौका दिया था, लेकिन पैसे ने तुम्हारे अंदर घमंड और स्वार्थ पैदा कर दिया। तुम अब हमारे दया के काबिल नहीं हो। उसके बाद तीनों जादुई घर मिलकर अपनी शक्ति से सुहानी के पास मौजूद सारी दौलत गायब कर देते हैं। सुहानी दोबारा गरीब हो जाती है। सुहानी तीनों फूलों के घर के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन वो तीनों उसकी एक नहीं सुनते। इस तरह अपनी लालच के चलते सुहानी फिर से दुखी जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।